कांग्रेस द्वारा कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूर्वोत्तर दिल्ली लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। अब बीजेपी के मनोज तिवारी और इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार के बीच सीधी लड़ाई है। मनोज तिवारी पिछले 2 बार से बीजेपी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली की राजनीति में कन्हैया कुमार की यह पहली राजनीतिक पारी। इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्वांचली मतदाता है। लोकसभा क्षेत्र की कुछ विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी भी है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 समुदायों के बीच हिंसक दंगे हुए, जिसमें 53 लोगों की जान गई। यहाँ की जनता कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के बारे में क्या सोचती है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने भजनपुरा, सीलमपुर और खजूरी इलाकों का दौरा किया। खजूरी इलाके के लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी और कन्हैया दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं और अधिकतर लोग पूर्वांचल के हैं, जिससे लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इंडिया गठबंधन के बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना मुश्किल कर दिया है। खजूरी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि कांग्रेस सीट जीतेगी, क्योंकि मनोज तिवारी कभी हमारे दरवाजे पर आए ही नहीं है। वहीं एक फल विक्रेता का कहना था कि कन्हैया कुमार एक शिक्षित उम्मीदवार हैं और जीतेंगे। क्षेत्र के लोगों का मुख्य मुद्दा सफाई और सड़क है, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। युवाओं में नौकरियां और पेपर लीक मुख्य मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी कई युवाओं ने कहा कि वो बीजेपी को वोट देंगे। वहीं हिंदू आबादी वाले भजनपुरा में बीजेपी और मनोज तिवारी का मजबूत मतदाता आधार है। कई लोग पीएम के चेहरे पर वोट कर रहे हैं। एक स्थानीय ने कहा कि यहाँ मनोज तिवारी जीतेंगे और यमुना पार का इलाका हमेशा से बीजेपी का क्षेत्र रहा है। भजनपुरा के एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि सहारनपुर एक्सप्रेसवे और मेट्रो लाइन जैसी सड़कें मुख्य मुद्दे हैं, हम मनोज तिवारी को वोट देंगे। कुछ लोगों ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी मुद्दा बताया। जब स्थानीय लोगों से पूछा गया कि अरविंदर सिंह लवली भी टिकट के दावेदार हैं, तो लोगों ने कहा कि स्थानीय होने के कारण वो भी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते थे। दरअसल पिछले चुनाव में मनोज तिवारी को करीब 7,87,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की शीला दीक्षित को 4,21,000 वोट मिले थे और आपके दिलीप पांडे को 1,90,000 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की सामूहिक संख्या इस सीट पर मनोज तिवारी के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।